और आज हमारा मैसेज है जो अरुणा मैडम की चैनलिंग के द्वारा जो ये 40 मास्टर्स के मैसेजेस हैं, उसमें आज का मैसेज है अश्वत्थामा का। 16 मार्च 1994 को मॉर्निंग में 10:45 पर उनको ये मैसेज अश्वत्थामा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि को अपना संदेश दिया। तो ये मैसेज थोड़ा लंबा है, तो हम इसको 2 दिन में या 3 दिन में खत्म करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि अश्वत्थामा हमें सबसे पहले ये याद कराना चाहते हैं कि मैं इस महाभारत जो हुई थी द्वापर युग में, उसका मैं साक्षात दर्शन करने वाला था और आज भी मैं वही बात आप सबके सामने समक्ष रख रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं 4 साल की उम्र में मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया था और ये जो मेरे जो गुरु थे, जिनसे वो मेरे पिता ने मुझे मेडिटेशन सिखाया था, वो ही मेरे मास्टर हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे गुरु हैं। और ये कुरु राजा फैमिली दोनों को ही वो मेडिटेशन की शिक्षा देते थे, द्रोणाचार्य। तो ये बताते हैं कि शुरू में तो कोई भेद था ही नहीं। जो कौरव और पांडव हैं वो आपस में साथ-साथ रहते थे और कोई भेद नहीं था। उस वक़्त मैं भी उनकी मदद करता था। और जब मैं 17 साल का हो गया, तब तक उन दोनों में मैंने कभी भेद नहीं देखा, कौरव और पांडवों में। जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे थे, ऐसे-ऐसे मैं भी बड़ा हो रहा था। उसके बाद वो बताते हैं कि फिर धीरे-धीरे अंदर से द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी एंड उसके बाद जो महाभारत का जो युद्ध है, उसकी तरफ ये सारी जो बातें थी वो उसकी तरफ बढ़ रही थी और मैं अपने जो धनुर्विद्या है उसमें निपुणता के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और ये जो निपुणता है ये भी मैंने अपने पिता से सीखी। अपने ध्यान के साधना के साथ-साथ मैं इन चीज़ों में भी निपुण हो रहा था और बहुत ही मुश्किल समय था, बहुत ही मेहनत का समय था, मुश्किल का समय था। मैं अपनी विद्याओं में निपुण हो रहा था, मेडिटेशन भी सीख रहा था और सारा दिन मैं अपने काम में व्यस्त रहता था और मैं 20 घंटे लगातार काम करता था। सिर्फ़ 4 घंटे मुझे एक कॉन्शियस रेस्ट मिलता था कि मैं अपनी जागरूकता के साथ अपनी रेस्ट लेता था, नींद लेता था और 20 घंटे में काम करता था। तो उनका एक मैसेज तो ये है कि आपको हमेशा अपने काम में लगा होना चाहिए, आपको सुस्ती नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। आपको मेहनत के साथ ही अपने इस कोई भी जो जीवन काल आपको मिलता है, उसमें मेहनत के साथ अपना काम करना चाहिए। उनका एक संदेश तो ये है। बहुत सिंसियरिटी होनी चाहिए जब आप कोई भी काम करते हैं। अब वो आगे बताते हैं कि जैसे-जैसे मैं अपने उस फैमिली के साथ जो कौरव-पांडवों की फैमिली है, उनके साथ धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, तो मैं आपस में वो द्वेष की भावना एक-दूसरे के प्रति देख रहा था कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस हेटर्ड की भावना उन दोनों में, दोनों तरफ से उत्पन्न हो रही थी। और किस लिए? फॉर द क्वेस्ट ऑफ पावर। पावर को, राज्य को जीतने के लिए आपस में वो द्वेष करने लगे थे। Initially, the Pandavas approached their cousins very politely and with love. शुरुआत में पांडवों ने अपने उन भाइयों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से उनको अप्रोच करते थे, डील करते थे। और लेकिन धीरे-धीरे वो क्या देखने लगे कि जो दुर्योधन है, वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट होता चला गया और पांडव और जो कौरव हैं, वो एक-दूसरे से दूर होते चले गए।
ये बात यहाँ पर अगर हम आगे की पूरी स्टोरी 3 दिन में समझेंगे, तो बहुत सारी बातें हमें समझ आएँगी। तो बहुत ही सूक्ष्मता से ये बात हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से द्वंद बढ़ता है, किस तरीके से द्वापर युग आया और किस तरीके से हम अपनी द्वंद की भावनाओं से एक-दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना, द्वेष की भावना किस तरीके से विकसित करते हैं। भले ही अश्वत्थामा बताते हैं कि सभी मेडिटेटर्स थे और सभी एनलाइटेंड मास्टर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी एनलाइटेंड होने के बावजूद भी उनके अंदर नेगेटिविटी थी। वो एक-दूसरे के प्रति इतना द्वेष था उस पावर को पाने के लिए, उस राज्य को पाने के लिए, तो वो आपस में उनकी जो राइवलरी थी वो बढ़ती चली गई। अब अश्वत्थामा ये बात अपनी तरफ से नहीं जानते थे। वो उनका दूसरा जो यहाँ पे वो बता रहे हैं, उनका पॉइंट है दूसरा कि आपको हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना चाहिए। तो अश्वत्थामा का जो पूरा जीवन है और अभी भी वो ज़िंदा हैं, तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने वाले बहुत बड़े महर्षि हैं। और उन्होंने बताया कि अब हम ये निश्चित कर चुके थे कि मेजर इवेंट तो आना ही है, महाभारत का युद्ध तो होना ही है। क्यों? क्योंकि नफ़रत बढ़ती जा रही थी। तो हम कई बार सवाल करते हैं कि महाभारत का युद्ध तो अगर भगवान कृष्ण चाहते तो रुक सकता था, तो शायद कैसे रुक सकता था? ये तो क्षण-क्षण में इतनी द्वेषता बढ़ती जा रही थी, इतनी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी एक-दूसरे के प्रति। एक-दूसरे के प्रति जो कटुता है, वो बढ़ती जा रही थी। कैसे रुक सकता है ये युद्ध? तो हम तो बहुत सहजता से बोलते हैं कि भगवान कृष्ण चाहते तो रुक जाता। अब रोज़ अगर क्षण-क्षण में वो मेडिटेटर भी हैं, मास्टर भी हैं, द्रोणाचार्य उनको ध्यान भी सिखा रहे हैं, द्रोणाचार्य उनको शिक्षा भी दे रहे हैं। तो एक समय ऐसा आ गया, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि उनको ये पता लग चुका था कि आने वाला जो समय है वो युद्ध का है, तो इसलिए आपको अपनी स्किल में निपुण होना चाहिए। आपको निपुणता होनी चाहिए, आप जो धनुर्विद्या सीख रहे हैं, जो युद्ध के स्तर पर जो-जो चीज़ें भी काम आने वाली हैं, उन चीज़ों में वो चीज़ें सब सीखने लगे। और जैसे-जैसे वो सीखने लगे तो उनको ये पता लग गया कि अगर युद्ध में कोई मेरे ऊपर अटैक करता है, तो मुझे अपने आप का बचाव कैसे करना है। तो इस तरफ उनका ध्यान जाने लगा, सभी का, कि हम पहले अपने उस कार्य में निपुण हो जाएँ, तभी हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका मैसेज एक ये है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, तो अपनी तरफ से संपूर्ण त्याग के साथ आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप खुद में निपुण हो जाते हैं, तभी आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि भगवान कृष्ण खुद हमारी सहायता नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हम एक-दूसरे के प्रति जो कौरव और पांडव थे, वो एक-दूसरे के प्रति उनका द्वेष बढ़ रहा था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले सभी के दिमाग में ये बात आने लगी कि पहले अपने आप को अपने कार्यों में निपुण कर लो क्योंकि युद्ध तो होना ही है। ये द्वेषता बढ़ती है और इससे युद्ध होना है, इसलिए वो मेडिटेशन के साथ-साथ अपने उन कामों में, उन कार्यों में भी निपुण होने की प्रैक्टिस करने लगे। भगवान कृष्ण और जो दोनों तरफ कौरव और पांडव हैं, अंदर से तो उनको ये पता था कि ये जो वार है ये होनी है, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं वो कभी-कभी छोटी-छोटी अटेम्प्ट्स करते कि हाँ, शायद ये वार खत्म हो जाए, शायद ये युद्ध ना हो, आपस में दोस्ती कर लो, आपस में द्वेष खत्म कर लो, कटुता खत्म कर लो, लेकिन वो नहीं हो सका। तो होता भी है, हम अपने घरों में भी देखते हैं, हर घर में कुरुक्षेत्र है। हम लड़ाइयाँ खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं चाहते, अंदर से वो द्वेष बढ़ता ही चला जाता है। तो अब और आगे चलते हैं, तो वो बताने लगे, ये सिचुएशन जो है बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि बस ये हो गया कि अब तो आप धनुर्विद्या में निपुण हो जाओ, अपनी
उन सभी साधनाओं में निपुण हो जाओ क्योंकि युद्ध आने वाला है। और मेडिटेशन एनलाइटनमेंट जो थी, वो उनको पता था कि हम एनलाइटन मास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जो ध्यान था, वो वार की तरफ ज़्यादा था, द्वेषता की तरफ ज़्यादा था कि हम उसके ऊपर कैसे अपनी विजय हासिल करें। तो उसके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा बढ़ता चला गया। और फिर बताते हैं कि उनकी जो भूख थी मटेरियलिज़्म की, वो इतनी बढ़ती चली गई कि वो उसको एक गेम समझने लगे कि ये तो बस एक गेम है, खेल है, जिसमें मुझे उसको जीतना है और दूसरे वाले सोचते कि मुझे उसको जीतना है। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है कि हम 100% मटेरियलिस्टिक पावर मॉन्गरर्स और एक ऐसे हम प्यासे हो गए एक दूसरे की नफ़रत से, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई। अब देखो हमारे चारों तरफ जो अश्वत्थामा बता रहे हैं कि हम सभी मास्टर्स, महर्षि वेदव्यास, भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, सभी उनके चारों तरफ थे। और एक तरीके से एक इंडिकेटर भी था कि हम उनके साथ रहते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध रुक नहीं सका। तो अब इस तरीके की बातें करते-करते उन्होंने कहा कि आपकी सिंसियरिटी और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। फिर अरुणा मैडम पूछती हैं उनसे, सवाल करती हैं क्योंकि आगे सवाल-जवाब ही है। तो आज हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे कि सर, यू आर ए चिरंजीवी एंड हाउ डिड यू अटेन दिस स्टेट? तो अरुणा मैडम उनसे पूछती हैं कि चिरंजीवी कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा कि चिरंजीवी वो है जो जिनकी फिजिकल डेथ नहीं होती, जो अपने फिजिकल बॉडी के अंदर ही बहुत-बहुत जन्म-जन्मों तक उसी फिजिकल, उसी स्थूल शरीर में ही रहते हैं। तो वो बताते हैं कि ये जो स्टेज है, ये मैंने एक जैसे मुझे मेरे फादर की तरफ से ही मैं जब बहुत गहराई से मेडिटेशन करता था, तो मेरे फादर की तरफ से ही मुझे ये इसकी ये मुझे प्राप्ति हुई थी कि मैं एक ही फिज़िकल बॉडी में रहते हुए बहुत सारी जनरेशन्स तक मैं ये याद कराऊँ कि महाभारत में एक अश्वत्थामा था, जो चिरंजीवी था। और मेरे को ये क्यों हासिल हुआ? क्योंकि वो ये बताते हैं कि मैं आप सबको भी ये बात याद कराना चाहता हूँ कि महाभारत में जो द्वेष उत्पन्न हुआ, जो कटुता उत्पन्न हुई, तुम सब उस महाभारत को याद करके उस द्वेष और कटुता को खत्म करो। वो ये बात याद कराने के लिए उन्होंने ये चिरंजीवी रूप उन्होंने धारण किया। वो याद कराने के लिए कि वो युग तो जा चुका है, लेकिन फिर भी हम उस युग में ही जीते रहते हैं। तो ये उनका एक मैसेज था, जो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ इस बात को ज़िंदा रखने के लिए कि एक इंसान जो पावर को चाहता है, जो मटेरियलिज़्म को चाहता है, तो उनकी क्या हालत होती है। इस तरीके से मैंने ये चिरंजीवी रूप धारण किया। उसके बाद वो कहते हैं कि कितनी ही जनरेशन्स जो होती हैं, वो इस तरीके से निकल जाती हैं और हम उस द्वेष और कटुता में आज भी हम याद करते हैं कि महाभारत में कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। भले ही वो युग जा चुका है, लेकिन फिर भी हम आज भी उन चीज़ों को नफ़रत से देखते हैं और हमारे घर में भी यही समस्याएँ चलती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आप सबको ये याद कराना चाहता हूँ, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि द्वेष और कटुता, ये नफ़रत, ये ख़त्म होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए हमने अभ्यास किया? हमने धनुर्विद्या सीखी, सिर्फ़ एक-दूसरे को मारने के लिए। एक-दूसरे को इतना हम एक-दूसरे के प्रति नफ़रत थी कि हम एक-दूसरे को मारने के ऊपर उतारू थे। और मेरी मजबूरी थी मेरे पिता की मजबूरी थी कि हम कौरवों की तरफ से एम्प्लॉयी थे। तो हमें उनकी तरफ होना ही था क्योंकि हम उनका नौकरी करते थे।
अब वो ये बात बताने के बाद वो कहते हैं कि मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं चिरंजीवी होऊँगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से बहुत सारी जनरेशन तक ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि मेरा सबसे ख़ास गुण था कि मैंने कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। मैं हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने वाला इंसान हूँ। तो वो हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में ही रहते हैं और उनके जो सबसे उनके करीबी जो उनके डिवाइन मास्टर हैं, वो हैं हनुमान जी। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं हनुमान जी के साथ काम करूँ और हनुमान जी के साथ वो आज भी काम कर रहे हैं और वो अपनी जो भी उनकी इच्छा है, डिज़ायर है, वो उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो उनका एक संदेश ये है कि हम सबको ये नफ़रत, ये कटुता, ये जो द्वेष है, ये ख़त्म करना है। हम चाहे किसी भी युग में रहें, तो हमारा ये द्वेष ख़त्म होना चाहिए, पावर मॉन्गरर्स नहीं बनना चाहिए कि हम मटेरियलिज़्म को हासिल करते रहें, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि चिरंजीवी अगर तुम बनना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि तुम कंटीन्यूअसली प्रेज़ेंट मोमेंट में जी सकते हो। चिरंजीवी वो ही बन सकता है, जो हर क्षण जागरूकता के साथ निकालता है। और ये एबिलिटी आपके पास तब डेवलप होती है, जब आप दूसरों की सेवा के लिए तत्पर होते हो। दूसरों को बताना चाहते हो कि जो ये युग है, कोई भी युग है, उन युग में जो भी समस्याएँ आती हैं, उन सब से परे होके आप चिरंजीवी बन जाते हो। तो ये उनका एक मैसेज था और आगे कल जो दूसरा सवाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सुंदर मैसेज है इनका, मैं पढ़ रही थी, तो ऐसे लगता है कि कितने बड़े-बड़े मास्टर्स हुए हैं। हर युग में मास्टर हुए हैं और उन्होंने कितना समझाने की कोशिश भी की है। लेकिन हम कितनी सहजता से बोल देते हैं कि भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध खत्म हो जाता। भगवान कृष्ण कैसे चाहते हैं? भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे कि युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन अगर मेरे अंदर द्वेष है, मैं द्वेष ही नहीं खत्म कर सकूँगी, तो युद्ध भी नहीं खत्म होगा। तो उनका बहुत बड़ा मैसेज है हम सबके सामने कि हम ये द्वेष, कटुता ये सब खत्म करें। 16 मार्च 1994 और 10:45 पर सुबह उनको अश्वत्थामा के द्वारा मैसेज दिया गया। तो उसमें से कुछ मैसेज हमने पढ़ लिया था और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि पूछा गया कि आप चिरंजीवी बनने के हम अगर बनना चाहें, तो हमारे पास कौन-सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो फिर उन्होंने बताया था कि एक तो सबसे पहले इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए कि हम हर क्षण, प्रति क्षण जागरूक रहें। तो प्रति क्षण जो जागरूकता है, वो हमारी इंटेंस जो डिज़ायर है, उससे हम चिरंजीवी होते हैं। जैसे महाअवतार बाबा, वो हमेशा क्रिया योग में रहते हैं, हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हैं। तो जो प्रेज़ेंट मोमेंट में होता है, वो चिरंजीवी बन सकता है। दूसरा है कि हमेशा दूसरों के प्रति आदर का भाव रखना, दूसरों को की हमेशा सहायता करना और कोई भी चैलेंज आता है उसको स्वीकार करना। और दूसरे लोगों के साथ हमेशा एक इमोशनल एम्पैथी के रूप में दूसरों के साथ व्यवहार करना। ये उन्होंने चिरंजीवी होने की क्वालिटीज़ बताई हैं। और उन्होंने कहा कि 99.9% जो व्यक्ति हैं, वो अपने एक जन्म में और कई जन्मों में बिना किसी चैलेंज को स्वीकार किए हुए मर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इस फिज़िकल इमॉर्टैलिटी को ग्रहण करे और चिरंजीवी बने। तो अब आगे अरुणा मैडम
उनको चैनलिंग के माध्यम से उनसे सवाल करती हैं कि सर, व्हाई वाज अर्जुना रैंक द बेस्ट पर्सन दो देयर वाज दुर्योधना द ऑल पावरफुल एंड द कर्णा द फुल ऑफ बोन्स। तो अब वो पूछती हैं कि अर्जुन को ही रैंक बेस्ट क्यों दिया गया? दुर्योधन और कर्ण, उनके पास भी तो बहुत सारी शक्तियां थी। तो वो बताते हैं कि अर्जुन के पास जो एक शक्ति थी वो थी कि प्योरिटी, वो प्योर शुद्ध चेतन स्वरूप तत्व था। उसकी सिंसियरिटी और उसका हार्ड वर्क, उसका कोई मैच नहीं था उस युग में, उस इनकारनेशन में। उन्होंने मतलब इतना पर्टिकुलर बताया है कि एक इनकारनेशन में दुर्योधन, अर्जुन और कर्ण, इन तीनों का उन्होंने कहा कि कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, तुमने ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्कर था, सिंसियर था और एक अच्छा मेडिटेटर था। लेकिन दुर्योधन एक अच्छा मेडिटेटर होते हुए भी वो पावर मॉन्गरर था, हमेशा एक लालच में रहता था कि उसको बस अपने राज्य की प्राप्ति का लगा हुआ था और वो जेलस करता था अपने पिता की भांति। और करण, उसने अपनी उस इनकारनेशन को, उस जन्म को न्यौछावर कर दिया था अपने दोस्त दुर्योधन के लिए, क्योंकि मुसीबत में दुर्योधन ने उसकी सहायता की थी। जबकि करण को पता था कि मैं ये काम ठीक नहीं कर रहा हूं, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया। तो इसीलिए तुम कंपैरिजन की तो बात कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए अर्जुन जो है बेस्ट रैंक दिया गया। फिर अरुणा मैडम पूछती हैं कि क्या मैं आपको देख सकती हूँ? तो वो कहते हैं कि व्हाई नॉट, बिल्कुल तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन इस वक्त नहीं देख सकती क्योंकि अभी तुम मैसेज लिख रही हो। तो जब तुम एक और अलग स्टेट में होगी, जब तुम्हारा एक्सेस चेंज होगा, वो जो तुम्हारा मिशन होगा, उस वक्त मैं तुम्हें खुद ही दिखाई दे जाऊंगा, क्योंकि तुम अर्जुन की तरह बहुत ही सिंसियर और एक हार्ड वर्कर मेडिटेटर हो। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या आप बच्चों के लिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो अश्वत्थामा बोलते हैं कि नहीं, वो परफेक्ट मास्टर्स हैं, मैं उनको कोई एडवाइस देना नहीं चाहूँगा, सिर्फ कि वो अपनी शुरू से ही मेडिटेट करना शुरू करें, जैसे कि मैंने 4 साल की उम्र में, और जो परमात्मा है उन्होंने 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में मेडिटेशन शुरू कर दिया था। वो हर चीज़ जानते हैं बच्चे, इसीलिए उनको मेडिटेशन ही करना चाहिए ताकि उनको सभी पूर्व जो हमारे जन्म होते हैं उनकी याद पहले ही आ जाए। तो ये उनका सवाल था। उसके बाद फिर वो पूछती हैं कि सर, आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए अपने बारे में जो सिर्फ आप ही जानते हैं और आप उसको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज है ये हम सबके लिए। उन्होंने कहा कि आप देखो, जब मैंने जन्म लिया, उस मैंने ये फैसला किया कि मैं कर्ण और कौरवों के बीच में जन्म लूँगा और मैं अपने आप को आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर कर लूँगा मेडिटेट करते हुए। जबकि मेरे मन के अनुकूल कोई भी परिस्थितियाँ नहीं थी, फिर भी मैंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन से शक्तियाँ प्राप्त की। और उन्होंने कहा कि जो मेरी इनकार्नेशन है और मेरा जो लाइफ टास्क है, वो इतना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक तो मैं कौरवों के साथ था, दूसरा मुझे चिरंजीवी होने का एक वरदान प्राप्त हो चुका था। मुझे पता था, मुझे याद आ चुका था कि मैं चिरंजीवी बनने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं अपने उस आध्यात्मिक
जो मेरा गोल है, उसमें प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने का फ़ैसला कर चुका था। तो ये सब चीज़ें उस मेरे मन के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होते हुए भी मेडिटेशन के माध्यम से मैंने ये सब चीज़ें सीखी। और मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बुद्धा ने जो मेडिटेशन शुरू किया था, वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए नहीं किया था। ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, तो अपनी एक कॉन्शियस विल से शुरू किया कि मैं दूसरों की मदद करूँगा। बस उन्होंने ये फैसला कर लिया था बुद्धा ने कि मैं दूसरे व्यक्तियों की मैं हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। तो वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं अश्वत्थामा कि तुम अपने कर्तव्यों को करते जाओ, यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। यू डू योर ड्यूटी दैट इज़ योर गोल। उसके बाद वो बताते हैं कि तुम अनेक स्वाध्याय के माध्यम से अनेक पुस्तकों को पढ़ो, उनको जानो, मेडिटेट करो और आपस में कन्वर्सेशन करो। बातें करो जो मेडिटेटर्स हैं और अपने उद्देश्य को जानो। बहुत सुंदर मैसेज इन्होंने दिया कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए हम ध्यान ना करें, हम लोगों की भलाई के लिए ध्यान करें। दूसरा मैसेज ये देते हैं कि बताते हैं नारद मुनि जो थे, वो सिर्फ़ शुरुआत में ही उन्होंने कुछ दिनों तक ही मेडिटेट किया था और मेडिटेट करते-करते वो अनेक-अनेक मंडलों को, अनेक-अनेक डायमेंशंस को जानने लगे। और अब वो बताते हैं कि वो आज की डेट में इतने ग्रैंड मास्टर हैं कि किसी भी डायमेंशन में जाकर दूसरों की वो मदद करते हैं। वो मेरे बहुत प्रिय हैं और इस तरीके से उन्होंने ये फिज़िकल प्लेन और जो अनेकों प्लेन हैं वो चुने और उन्होंने मदद करना चुना कि जहाँ पर भी कोई मुझे याद करेगा, कोई मुझे बुलाएगा तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। इस तरीके से मेडिटेशन के साथ-साथ ये इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों की सहायता करें। तो इस तरीके से उन्होंने अरुणा मैडम ने सवाल पूछती रही और अश्वत्थामा जवाब देते रहे। तो आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो कल हम इसमें और आगे कुछ और बातें जो उन्होंने गहराई से बताई हैं, बहुत अच्छा संदेश अश्वत्थामा ने दिया है कि चिरंजीवी होते हुए इस महाभारत को जो मैं आज भी रिप्रेज़ेंट करता हूँ कि कभी भी हमें वो पावर मॉन्गरर नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को बताने के लिए मैं आज भी चिरंजीवी हूँ। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मास्टर्स के मैसेजेस के ज़रिए बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। कोई भी इस धरती पर जब मास्टर आता है तो कुछ न कुछ वो हमें देकर जाता है और बहुत सारी शिक्षाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब वो अरुणा मैडम पूछती हैं 18 मार्च 1994 को वो मैसेज जो उनको आया 11:35 पर सुबह, उन्होंने अरुणा मैडम ने सवाल किया कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, हमारे मेंटल डाउट्स होते हैं, तो क्या हम उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने मेंटल डाउट्स को क्लियर कर लें और इससे बाहर निकल जाएँ? तो क्या हम ऐसा भी हो सकता है कि सही शब्दों को ही पहले रखें? तो अश्वत्थामा जवाब देते हैं कि अगर आप एक अच्छे मेडिटेटर हैं, रेगुलरली आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो आपका एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है आपके सिस्टम का कि धीरे-धीरे आपकी ग्रोथ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो आपकी जब बढ़ती है तो धीरे-धीरे आपको पता लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अब वो बताते हैं कि जो लोग सिर्फ़ हठ योग में
अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं, तो शायद ये एक अनवांटेड टास्क है एक नॉर्मल मेडिटेटर के लिए। तो आप अपने श्वास के साथ ही रहिए। आप अपने श्वास के साथ रहते हुए अपनी कुंडलिनी को स्वयं ही जागृत कर सकते हैं, बजाय कि हठ योग के। तो उन्होंने ये भी हमें मैसेज दिया है कि जो लोग सिर्फ कुंडलिनी को जगाने की बातें करते हैं, हठ योग की बातें करते हैं, ज़्यादातर उन लोगों के पास कुछ नहीं मिलता। उन्होंने ये बात बताई है। फिर वो बताते हैं कि जो चक्रास होते हैं, वो जब हम अपनी सांस के साथ होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन करने लगते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि जो कुंडलिनी है वो अपने आप ही जागेगी, अपने आप ही आगे बढ़ेगी, अपने आप ही आपको कंट्रोल करना आएगा। अब हम अगर अपने अनुभवों की बात करें तो कुंडलिनी जागृत करने का क्या मतलब है? कुंडलिनी जागृत करने का मतलब हम बहुत बार इसकी चर्चा करते हैं कि जब आपको जागृति आ जाए, क्षण-क्षण जागना और क्षण-क्षण जागकर उसको कंट्रोल करना। बस इतनी सी बात हमें एक साधारण जीवन में जब हम मेडिटेट करते हैं तो अपनी ऊर्जा को हमेशा जगा कर रखना है। और अपनी ऊर्जा को जगाने के साथ-साथ आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, ये हर चीज़ में कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो कुंडलिनी जागृत का मतलब है कि ऑलवेज वी आर इन अवेयरनेस। हम हमेशा जागृति में रहते हैं, तो वो कुंडलिनी जागृत है। फिर है कंट्रोल करना। कंट्रोल करना है कि मान लो आप मेरे पास एक विद्या आ जाती है, लेकिन विद्या आने के बाद क्या करते हैं हम कि हम उसको बाँटते नहीं हैं और बिना बाँटे हुए एक बस सिर्फ़ अपने आप में ही उस ज्ञान को बटोर कर रखते रहते हैं और दूसरों को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पतंजलि सर भी यही बात बताते हैं, दूसरे हमारे मास्टर्स भी यही बात बताते हैं कि जो चीज़ आपके पास आ जाती है, आपको ज्ञान आ जाता है, तो उसके बाद आपको दूसरों को बाँटना है। और यही बात अश्वत्थामा भी बता रहे हैं। पिछले कल की जब बात थी तो उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध इस काम के लिए नहीं चले थे कि वो निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ़ दूसरों की, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। तो सेम यही बात हमें भी सीखनी है कि हम निर्वाण की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें और अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हुए उसको जब जागृत हो जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसका तरीका है दूसरों की सेवा करना। फिर वो आगे बताते हैं, वो कहते हैं कि जो मेडिटेशन है, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आप बहुत सारे मास्टर्स के साथ संबंध स्थापित करते हैं और आप एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी आपकी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन, उस सिचुएशन को आपने छोटा नहीं समझना है। आप अपने आप को जो सिखाना चाहते हैं, वो सिखाकर ही रहिए क्योंकि हर सिचुएशन जो आपके पास आएगी, वो सिचुएशन आपको सिखाने के लिए आती है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। In this limitless universe of tasks, at least be happy you have chosen spiritualism. And when there are thousand and other things existing. वो कहते हैं इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी कि आपने उस आध्यात्मिक क्षेत्र को चुन लिया है, जबकि आपके चारों तरफ इतने सारे हज़ारों-हज़ारों चीज़ें आपके चारों तरफ पड़ी हैं, फिर भी आपने आध्यात्मिकता को चुना। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी? और इस तरीके से आपके पास इतनी सारी टास्क आती हैं, उन टास्क में आपको यही सीखना है कि आप उन टास्क से निकलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चिरंजीवी हो जाएँ। तो कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यप
को प्रहलाद बता रहे थे कि सिर्फ महादेव ही नहीं है, आपके परिवार में भी मास्टर्स हो सकते हैं। आपके परिवार में भी कोई नारायण हो सकता है, आपके परिवार में भी कोई हनुमान हो सकता है। तो हम अपने परिवार के साथ-साथ अपने चारों तरफ जो हमारे नेबर्स हैं, उन सबका रिस्पेक्ट करना है। ये बात देखो कितनी सुंदर ये हमें समझा रहे हैं, और शायद हमने वैसे कभी अश्वत्थामा जी को कभी याद नहीं किया होगा, लेकिन ही इज़ ए ग्रेट मास्टर। हमें पता है कि वो चिरंजीवी हैं, और उसके साथ-साथ ये ऐसी हमें लर्निंग्स बता रहे हैं जो हमें सीखनी है। तो अब वो फिर आगे बोलते हैं, कहते हैं कि यू आर ए मास्टर बाय योरसेल्फ, और until a certain stage every master comes and teaches you various things. With this attitude you also tend to look at people around you in the same fashion. Yes, everyone teaches something or other. हर व्यक्ति आपको कोई ना कोई चीज सिखाता है, किसी को भी आपने मास्टर से कम नहीं समझना है। और हम क्या करते हैं कि अच्छा मेरे को तो स्पिरिचुअलिटी आ गई है, मेरे को तो बस ध्यान आ गया और अहंकार आ जाता है। ध्यान ही आ गया और अहंकार आ गया, जैसे कि अभी पीछे इन्होंने भी बताया कि कौरव और पांडवों में कौरवों के पास वो इतने अच्छे मेडिटेटर थे, दुर्योधन इतना अच्छा मेडिटेटर होते हुए भी उनके पास ईगो था, वो पावर मॉन्गरर थे। तो इस तरीके से हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने जीवन में बहुत सारे सुधार लाने हैं, और वो यही बात बता रहे हैं कि एक जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। इन्होंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट बताया है। आगे ये बता रहे हैं कि जब आप अपने जीवन में हर रोज ये अपने आप का आंकलन कीजिए कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो फॉरवर्ड मूवमेंट की बात बताई है, उन्होंने कहा है कि हर रोज जब आप ध्यान करते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखें कि आपके अंदर कितना बदलाव है या वहीं पर खड़े हैं। तो इन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोग जो हठ योग करते हैं, वो लोग वहीं पे खड़े रहते हैं, उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट होती ही नहीं। वो एक लाइफ पूरा हठ योग में निकाल देते हैं। इसीलिए शायद डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी यही बोलते हैं कि ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, अपनी उन सभी पुरानी आदतों को छोड़ दो और आगे बढ़ो। सेम इसी तरीके से ये भी हमें बता रहे हैं कि आप जब आगे बढ़ते हैं ध्यान में, तो आपको पीछे मुड़ के देखना है कि मेरी कुछ आदतों में सुधार हुआ या नहीं, या मैं वहीं पर खड़ा हूँ। तो ये हमें बता रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि ठीक है, आपको चारों तरफ से मास्टर्स मदद करते हैं। आप जब शुरुआत करते हुए इनिशियल स्टेज पे, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ आप अपनी शुरुआत करते हो, लेकिन बट एट लास्ट आपकी जर्नी आपकी अकेली की होती है। तो आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं बनना है। वो बता रहे हैं कि हजारों गैलेक्सीज में आपको एक मास्टर बन के दिखाना है, अपने आप को खड़े होके दिखाना है कि हाँ आप मास्टर हो। तो वो कह रहे हैं कि एक ना एक दिन तो आपको सब मास्टर से अलग होकर अपनी यात्रा खुद चुननी होगी। तो इनिशियल स्टेज में आप बहुत सारे मास्टर्स के साथ मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, एंड दैट इज द हनीमून पीरियड, एंड दैट हनीमून पीरियड इज ओवर, एंड इट इज ए वन मैन क्रूसेड अलोन, ऑल बाय वन सेल्फ। आपको खुद ही अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। बहुत बड़ा मैसेज है ये, क्योंकि मुझे सिद्धार्था जो पुस्तक है उसकी बात मुझे याद आ गई कि हरमन हेसे में जब वो लिख रहे हैं सिद्धार्था के बारे में, जब महात्मा बुद्ध और आनंदा इकट्ठे होते हैं, तो लास्ट में जब वो अलग अलग होते हैं निर्वाण की प्राप्ति से पहले, तो आनंदा को भी महात्मा बुद्ध छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि अब मेरी यात्रा अकेले की है, आनंदा अब तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आनंदा वहीं मठ में रह जाते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ जाते हैं। और शायद यही हमें भी सीखना है
कि हम अपनी यात्रा में अकेले ही हमें आगे बढ़ना है, भले ही हम दूसरे मास्टर्स को साथ रखें। तो अब इन्होंने और 2 बातें बताई हैं इसी क्वेश्चन के आंसर के तहत। उन्होंने कहा कि कम से कम अपनी 10 नई हैबिट्स को कल्टीवेट करना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड आपकी मूवमेंट है, उसमें आपको ये देखना है कि आप कितना आगे बढ़े हैं। अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिखिए कि आप क्या अपनी आदतों में फिर से तो नहीं गिर गए हैं। फिर से तो आपको वो जो आदतें जिसमें आप फँसे रहते थे, क्या उन्हीं में फँसे हुए हैं ध्यान करते हुए? क्या ये आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें कहीं रुकावट तो नहीं है? तो इन्होंने कहा कि 10 हैबिट आपको कम से कम अपनी कल्टीवेट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि टॉकिंग टू मास्टर्स, लिसनिंग टू चिल्ड्रन, हियरिंग नेबर्स, looking at various changes in your body during meditation. आप देखो कितना अच्छा है कि जब हम आंखें बंद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो क्या हमें अपने अंदर से कुछ दिखाई देता है? हमारी बॉडी में किस तरह की फीलिंग्स आती हैं? हम क्या सोचते हैं उस वक़्त? क्या हम इतने सेंसिटिव हैं कि हम अपने परिवार के साथ-साथ अपने पड़ोसियों की भी का भी ध्यान रखते हैं? या हम बच्चों की बातें सुनते हैं? हर चीज़ को नोटिस करना इन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा है कि यू कंपेयर्ड टू टुमारो एंड टुडे, योर मेडिटेशन शुड इंक्रीज़ इन एट लीस्ट 1 मोर एस्पेक्ट। हर रोज़ आपका एक एस्पेक्ट बढ़ना चाहिए, तभी मैं मानूँगा कि तुम चिरंजीवी हो सकते हो, तभी मैं मानूँगा कि तुम मेडिटेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो। तो ये पॉइंट उन्होंने क्लियर किया है कि अपनी प्रोग्रेस को कभी भी स्टॉप नहीं करना। आगे बढ़ते जाइए और अपनी डायरी को मेंटेन करते जाइए, न्यू पॉइंट सीखते जाइए। तो उनका एक सवाल आता है, अरुणा मैडम सवाल पूछती हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड द सेल्फ ग्रोथ? हाउ टू परसीव इट? क्या फ़र्क है एक हमारे जीवन के उद्देश्य का और सेल्फ ग्रोथ का? तो वो हमें संदेश दे रहे हैं अश्वत्थामा कि वैसे तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, लेकिन जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमारी एक जन्म का पर्पस ऑफ लाइफ होता है। हम उसको डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइफ को, और वो डिज़ाइन करके इस एक इन्कार्नेशन में हम एक जन्म में डिसाइड करके आते हैं कि ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। और जो सेल्फ ग्रोथ है वो है आपका सम टोटल ऑफ ऑल इनकार्नेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेल्फ ग्रोथ है वो सम टोटल ऑफ ऑल इनकार्नेशन, कितने हम जन्म लेते हैं उसमें हम कितनी तरक्की करते हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे जीवन का कि हम इस ज्ञान को अपने साथ रखें कि हम इस जीवन में हमारा क्या उद्देश्य है और साथ में हमारी सेल्फ ग्रोथ क्या है। जैसे कि कल उन्होंने बताया था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो मूवमेंट है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि मेरे जीवन में मैंने कितनी तरक्की की है, किस तरह की तरक्की की है। सेम यही बात यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप एक प्रेजेंट जो ये जन्म है इसमें आप कितनी तरक्की करते हैं। और अगर गीता के तीसरे और चौथे अध्याय की बात की जाए तो वो भी, उसमें भी पत्री सर ने अपनी गीता में ये एक्सप्लेन किया है कि एक जन्म में एक मनुष्य कुछ मिलीमीटर ही अपने गुणों को आगे बढ़ाता है, अंतर्गुण और बहिर्कर्म। तो वहाँ से पहचान आ जाती है कि जब हमारे अंतर्गुण बढ़ते हैं तो हमारे बाहर के कर्म भी बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। सेम यही बात यहाँ पर शायद यही बता रहे हैं कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ जो है वो आपका जो सम टोटल ऑफ ऑल इनकार्नेशंस है, वो सब आपको एक जन्म में जब आपका जीवन का उद्देश्य है
उसमें आपको जमा करते जाना है, आपको बढ़ाते जाना है कि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो क्या है, वो आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि ये एक बहुत इजी टास्क है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट के माध्यम से आप अपनी बैकवर्ड जो मूवमेंट है, कितना आपने अपने जीवन में तरक्की किया है, उसको जोड़ते हुए आगे की जो मूवमेंट है उसको अच्छे तरीके से परसीव करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कल उन्होंने नारद का और महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में ये जो सभी जो तरक्की होती है उन सब चीजों को जोड़ते जाइए। जैसे कल उन्होंने 10 हैबिट्स बताई थी, इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में अपनी सेल्फ ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। फिर आगे वो पूछते हैं, एक अगला सवाल करती हैं अरुणा मैडम और उनके हस्बैंड जो दोनों मेडिटेट करते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल कैरियर है, क्या वो इसी लाइफ में शुरू हुआ या आपके पूर्व जन्मों में आपका कोई आध्यात्मिक जो वृद्धि थी वो पूर्व जन्मों में भी रही है? तो बताते हैं कि मेरी 2 जन्म पहले से ही मैंने स्पिरिचुअल अपना कैरियर शुरू किया, आध्यात्मिक मेरी यात्रा शुरू हुई। और मेरी जो पिछले 2 जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा थी, तभी मैं एक परमात्मा से, भगवान कृष्ण से मिल पाया और भगवान कृष्ण से मिलने के बाद ही मुझे चिरंजीवी होने का एक उद्देश्य मिला कि मैं चिरंजीवी होकर इस महाभारत में अपने आप को एक पात्र के रूप में दिखा सकूं कि मैं चिरंजीवी हूँ और एक मेडिटेटर के माध्यम से आने वाले समय में भी मैं चिरंजीवी होकर आप सबको ये बता सकूं कि जो पावर मॉन्गरर्स होते हैं, जो गलत अपनी पूरा एक जन्म गलत तरीके से द्वेष से, ईर्ष्या से सब खत्म कर लेते हैं, वो सब हमें नहीं खत्म करना चाहिए। तो इस तरीके से आज ये चैप्टर हम खत्म करते हैं और अश्वत्थामा ने हमें बहुत अच्छे-अच्छे संदेश दिए और अंत में वो कहते हैं कि जो आपके ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, वो बहुत एनलाइटेंड मास्टर हैं, आप उनका साथ कभी मत छोड़ना। और उन्होंने कहा कि ये आपके लिए एक उत्सव के रूप में है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेशन एक उत्सव के रूप में आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और पत्री सर तो आपको खुद मास्टर बोलते हैं कि मास्टर क्रिएट्स मास्टर, मास्टर नेवर क्रिएट्स डिसाइपल। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो तुम एक सही रास्ते पर हो। तो लास्ट में लिखा है कि ये सभी सवाल जो हैं, अरुणा मैडम बताती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके द्वारा ये पूछे गए थे। तो इस तरीके से अश्वत्थामा हमें संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है।